और इस बार का प्लानिंग पिछले बार से थोड़ा अलग है। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि सारे क्लासेस लगभग डिजिटल बोर्ड में होने वाले हैं। मोहित सर का हमने इसलिए करवाया, छोटा सा है यार, ठीक है, जियोलॉजी ज्यादा बड़ा है नहीं, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, एक क्वेश्चन हर साल आता है बस। तो इसके अलावा बाकी सारे भी हैं, उसको डिजिटल बोर्ड में करवाने वाले। तो क्लासेस कैसे होंगी, एक दिन में आपका 4 से 5 पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होगा। पहले होता था कि एक दिन में 4 सब्जेक्ट हो रहे हैं, 4 अलग अलग सब्जेक्ट 1-1 घंटे का हो रहा था। अभी ऐसा होगा ना कि लेट सपोज संकेत सरकार सर माइनिंग मेथड स्टार्ट किए, वो एक हफ्ता क्लास लेंगे, एक हफ्ते के क्लास के अंदर में दिन का 6-6 घंटा लेकर के उसको खत्म करेंगे। इस टाइप का सिस्टम इस बार थोड़ा सा अलग है पिछले बार कंपेरिजन में, डिजिटल बोर्ड में करवाना है करके, क्योंकि उनका सबका जॉब है यार, छुट्टी लेके आएंगे और ऐसा करवाइए कि यार वही तो पर्पस ही है ना, आपका हमारा मकसद एक ही है कि गेट क्लियर नहीं, एक अच्छा रैंक तक आपको पहुंचाए। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने देखा था परकसिव ड्रिलिंग के बारे में सारी चीजें जाना था। परकसिव ड्रिलिंग और रोटरी ड्रिलिंग की जब मैं बात करता हूं तो सिंपल सा डिफरेंस दोनों में ध्यान रखिएगा। रोटरी ड्रिलिंग रोटेशन बेसिकली उसमें होता है, रोटेशन पे बेस्ड होता है। परकसिव ड्रिलिंग की जब हम बात करते हैं तो इंपैक्ट एक्शन पर बेस्ड होता है। जस्ट लाइक हथौड़ा मार करके अगर आप कोई चीज को तोड़ते हैं, वैसा कुछ परकसिव ड्रिलिंग के अंदर में होता है, इंपैक्ट एक्शन बेस्ड होता है। परकसिव ड्रिलिंग के अंदर में भी हमने दो मेन चीजें देखा था, परकसिव ड्रिलिंग विथ रॉड और ड्रिलिंग बाय केबल, मतलब केबल ड्रिलिंग जो बोल रहे थे, दो अलग अलग हमने देखा था। तो जो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं वो सारा हमने, सर वो जियोलॉजी नहीं हो रही है सर, यार छठ पूजा है भाई, तो बिहार वाले लोग हैं, बिहार के कहाँ गए, झारखंड वाले लोग हैं, तो बिहार झारखंड वालों का बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है, तो इसलिए 2 दिन का छुट्टी लिया था सर ने। मोस्ट प्रोबेबली कल से उनका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। चलो ये डॉक्यूमेंट वाला बात बाद में करेंगे, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एक वीडियो में देख लीजिए कि परकसिव ड्रिलिंग होता कैसे है, पिक्चर क्लियर हो जाना है। अरे यार एडवर्टाइजमेंट का अलग दिक्कत है। आहे ना सर्फ एक्सेल इझी वॉश, यामध्ये आहे बार आणि ब्रशची दुप्पट शक्ती, जी चिवट करते पांढऱ्या कपड्यांवरही। सेम वीडियो लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था, लास्ट ईयर, देख सक रहे हैं कैसे होता है अरेंजमेंट। ये आपका डायरेक्ट हुआ जिस पर से आपका सारा अरेंजमेंट हो रहा है, या ट्राइपॉड बोलिए जो भी है। सर क्लास समझ में नहीं आ रही है, अभी आए हैं क्या? ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या हुआ, परकसिव ड्रिलिंग हुआ, जिसमें आप देख रहे हैं एक केबल जो है वो लग रखा है उसके टॉप मोस्ट कॉर्नर पे,
और नीचे जो रॉड है वो रॉड जाकर के नीचे आपके जो स्टार्टा है, स्टार्टा को स्ट्राइक कर रहा है, और स्ट्राइक करके जो भी वहां से जो मड है उसको कलेक्ट कर रहा है। इसका जो कलेक्टर है उसमें उसको बाहर निकाल करके हम क्या कर रहे हैं, जो क्ले है वापस से कट करके जो भी बाहर रिमूव कर रहे हैं, देन वापस से स्ट्राइक कर रहे हैं। ये बार बार स्ट्राइक करके हम ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं। तो किस तरह से बेसिकली परकसिव ड्रिलिंग वर्क करता है इन जनरल, ये आप यहाँ से देख सक रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हुआ कि जहां पे आप मैनुअल चीजों को देख रहे हैं, इसके अलावा मशीन वगैरह भी देखेंगे, जैसे जैक हैमर है, जैक हैमर किस तरह से वर्क करता है, क्या करता है, वो सारा आगे की क्लास में देखेंगे। अरे कैसे हटेगा जी। ठीक है, तो ये परकसिव ड्रिलिंग रहा, जहां पे आपने देखा कि एक तो था कि केबल के हेल्प से कर रहे थे, अब वो जो केबल की जगह में अगर रॉड यूज करें, और जो नीचे में आप स्ट्रक्चर देख रहे थे जो स्ट्राइक कर रहा था, उसमें हम क्या करें, रॉड को ज्वाइन कर करके आगे बढ़ाते लेके चले जाएं। जैसे होता है कि दो टाइप की स्क्रू होता है, मेल स्क्रू फीमेल स्क्रू दो होता है, उसको अगर अब आप अगर लगा करके जो भी करते हैं तो परकसिव ड्रिलिंग विथ रॉड हो जाएगा। ये रॉड है जहां पे आप देख रहे हैं, ये फीमेल जॉइंट हो गया, ये मेल जॉइंट हो गया, जो इसमें इंसर्ट करके हम क्या करते हैं, जहां तक एक्सटेंड करना है, जितना अंदर लेके जाना है। तो दूसरे मेथड में इस तरह के रॉड को भी आप यूज कर सक रहे हैं। एक था जिसमें सिंपल केबल को यूज करते थे, केबल को यूज करने से फायदा आपको क्या होता है ना, कि आप ज्यादा डेप्थ कर सकते हैं, क्योंकि यार वेट क्या आएगा, सिर्फ केबल का आएगा, तो आपका जो मशीन है ऑपरेशन है कन्वीनियंटली हो सक रहा है ज्यादा डेप्थ तक। लेकिन जब आप रॉड की बात करेंगे तो रॉड का वेट अपने आप में रहेगा, तो इससे ज्यादा डेप्थ कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो चीजों को आप इस तरह से देख सक रहे हैं। ठीक है, मैनुअल में इस डायग्राम से भी आप समझ सक रहे हैं कैसे आपका मैनुअल वर्क करता है, जो आदमी लोग कर रहे थे। अब देखो थोड़ा थोड़ा चीजें चेंज हो सक रही, बुक अपडेटेड नहीं है, ये पुराने जमाने में जो होते रहा होगा उस चीज को देख रहे हैं, किस तरह से आप विंज की मदद से इसको ऊपर खींच रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, ऊपर खींच रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। जो बॉटम मोस्ट सेक्शन है, जो ड्रिल बिट है, वो क्या कर रहा है, स्टार्टा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। अल्टीमेट प्रिंसिपल जो वर्क कर रहा है क्या है, इंपैक्ट एक्शन वर्क कर रहा है। तो ये जो भी हो रखा है, जो मैंने दिखाया वो थोड़ा अपडेटेड था, कि जहां पे एक आदमी विंच को पैर से दबा करके रस्सी को बेसिकली जो एक जो भी एक मैकेनिज्म था उसको पैर से दबा करके रस्सी को ऊपर खींच पा रहा था विंच के जरिए, वो एक अलग चीज हुआ। ये पहले का रहा होगा, तो डायग्राम में थोड़ा थोड़ा चेंज आ सक रहा है, पुराने बुक का मान लो डायग्राम होगा, लेकिन अल्टीमेट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से रॉड लगा, किस तरह से अटैचमेंट हो रखा है, किस तरह से स्ट्राइक कर रहा है, जो आपको चीजें समझने की जरूरत है। अभी तक का क्या पढ़े हैं सर, उसका समरी बता दीजिए। स्टार्टिंग के क्लास में वही बताया उनका, कि अभी तक जो हमने देखा है, एक तो हमने सबसे पहले जो क्लास स्टार्ट करा था, मोड ऑफ एक्सेस स्टार्ट करा था, कि कौन कौन से मेथड जिससे कि हम खदान के अंदर में घुसते हैं। ठीक है, उसमें जो मेथड देखे उसमें देखे शाफ्ट, एडिट और इंक्लाइन देखे, उसके अलावा एक डिक्लाइन भी देखा। तो ये चार चीजें देखा। अब जब हम माइंस के अंदर में घुस गए, तो माइंस के अंदर में फिर ड्राइवेज को हमने देखा कि मेथड ऑफ ड्राइवेज क्या क्या है। फिर उस ड्राइवेज में भी मेटल माइंस में चीजें अलग अलग टर्म्स यूज होती है, और कोल माइंस में क्या क्या चीजें टर्म्स यूज होते हैं, वो सारी चीजों को हमने जाना स्टार्टिंग के एक या दो क्लास के अंदर में। अब हमने जो स्टार्ट करा ड्रिलिंग, ड्रिलिंग के फिर अलग अलग मेथड्स है, एक है ड्रिलिंग बाय परकसिव, और एक जो प्रिंसिपल है ड्रिलिंग बाय रोटरी एक्शन। जो अभी रोटरी ड्रिलिंग है, परकसिव ड्रिलिंग है। ठीक है, तो रोटरी ड्रिलिंग एक प्रिंसिपल हो गया जिस पर हमारा ड्रिलिंग मेथड बेस्ड होता है, और दूसरा होता है परकसिव, जिस पर हमारा ड्रिलिंग, दो बेसिक मेथड है। अब उसका फर्दर अलग अलग उसको डिवाइड करा गया। जो परकसिव है वो अगर उसमें आप रॉड यूज कर रहे हैं तो ड्रिलिंग विथ रॉड, और अगर आप केबल यूज कर रहे हैं तो ड्रिलिंग विथ केबल, और उसमें एक चर्निंग एक्शन होता है जिसके कारण चर्न ड्रिल भी बोलते हैं। तो ये बेसिक सा चीज है जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा, या ड्रिलिंग का जो परकसिव मेथड है, परकसिव ड्रिलिंग उसमें देखा। आज हम देखने वाले हैं रोटरी ड्रिलिंग, कि रोटरी ड्रिलिंग क्या होता है। रोटरी ड्रिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक की बातें जो थी उन सबको अगर आप एक पल के लिए भूल भी जाओ, तो पूरे सेशन के अंदर में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो रोटरी ड्रिलिंग ही है, जो इस पर आने वाले मेथड से वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
रोटरी ड्रिलिंग में खासकर हम बात करें ट्राइकोन रोलर बिट क्या चीज है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए यार, इन डेप्थ कुछ पूछने नहीं जाएगा रोटरी ड्रिलिंग में क्या होता है कैसे होता है, कोई इन डेप्थ नहीं जाएगा। ये जस्ट मैं बताने के लिए है कि यार क्लास में कुछ तो डिलीवर करना पड़ेगा। अदरवाइज मुद्दे का जो चीज है जो एग्जाम में पूछा जाता है एक चार्ट के अंदर में समराइज हो जाएगा कि क्या क्या है जो एग्जाम में आ रखा है, किस तरह के क्वेश्चन है जो एग्जाम में बन सकता है। सब पर बातें करेंगे डिटेल में भी और शॉर्ट में भी कि क्या कुछ है जो आपने ध्यान में रखना है। आते हैं रोटरी ड्रिलिंग पे। सारी चीजें क्लियर है यार, आवाज सही सलामत आ रहा है, एक बार वाई लिख देंगे देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी करा दीजिए, बिल्कुल करा देंगे मालिक। अभी आप लोगों के मॉक टेस्ट का क्या होगा कि नेक्स्ट वीक से अब आप लोगों का डेली वाला मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, अल्टरनेट डेज पे होगा। जैसे मंडे को अपलोड हुआ, ट्यूसडे छोड़ दीजिए, फिर वापस से वेडनेसडे को, ऐसे करके अल्टरनेट डेज पे आपके मॉक टेस्ट डलेंगे। 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन डलेंगे जो अब तक टॉपिक हो रखा है उनसे। ठीक है, तो ये इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस किस किस तरह के एग्जाम में बने हैं या बन सकते हैं वो सारे आपको मॉक टेस्ट में देखने मिल जाएंगे। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट होगा जो एग्जाम के पैटर्न में रहेगा। जैसे एग्जाम में 65 क्वेश्चंस रहते हैं तो हफ्ते भर या 2 हफ्ते के अंदर में जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो वीकली मॉक टेस्ट भी अभी वीकली नहीं है एक्चुअली, ये फोर्टनाइट हर 14 दिन में होगा, मतलब 2 हफ्ते में एक बार होगा। क्लियर है जी बात? प्रैक्टिस वाला पोर्शन हमारे हिस्से पे छोड़ दीजिए। कुछ लोग जो बुक पूछ रहे हैं मान के चलिए कि आप अगले 1 महीने के बाद, 1 महीना और लग ही जाना है, उसके बाद में आपको डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी बात, चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आपके पास जो भी रिसोर्स है या हम जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो सारे से पढ़ते रहिए, वैसे ज्यादा क्लासेस हो नहीं रही है अभी, तो धीरे धीरे ही चल रहे हैं। आ जाइए, रोटरी ड्रिलिंग क्या होता है? फॉर रोटरी ड्रिलिंग हॉलो ड्रिल रॉड्स ऑफ स्टील और एल्यूमिनियम इज यूज। रोटरी ड्रिलिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक खोखला ड्रिल रॉड यूज करते हैं। ये जो ड्रिल रॉड होता है या तो एल्यूमिनियम का बना होगा या फिर स्टील का बना होगा। These are thread connected and transmit torque and feed pressure to the drilling bit, which is attached at end of the column of drill rod. ये क्या होता है, जो ड्रिल रॉड की जो हमने बात करा, एल्यूमिनियम या स्टील का जो ड्रिल रॉड है, खोखला ड्रिल रॉड है, वो क्या रहेगा, थ्रेड से कनेक्टेड रहेगा। और ये जो थ्रेड से कनेक्टेड है उसी से क्या करता है, ये टॉर्क को या फीड प्रेशर को ड्रिलिंग बिट तक ट्रांसमिट करता है, ड्रिलिंग बिट तक ट्रांसमिट करने का काम करता है। ये ड्रिल बिट किससे अटैच्ड होता है, बॉटम सेक्शन में जो ड्रिल रॉड रहता है उससे कनेक्टेड होता है। रोटेशन ऑफ ड्रिल रॉड इज थ्रू गियरिंग ड्रिवन बाय प्राइम मूवर एट द सरफेस। बेसिकली ये जो रोटेशन है वो किसका काम होता है, सरफेस पर जो प्राइम मूवर है उसके मदद से होता है। ये सारा चीज मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा आगे, फीड मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से ये रोटेशन का काम होता है, या एनर्जी का ट्रांसफर किस तरह से होता है, कैसे कैसे प्राइम मूवर से रॉड पे, रॉड से ड्रिल बिट पे ट्रांसफर होता है, वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। हाँ, फ्री में मिलेगा मालिक। चलो आगे देखो, एज द रॉड्स रोटेट, जैसे रॉड रोटेट होता है, एज द रॉड रोटेट द ड्रिल टूल अब्रेक द रॉक एंड कटिंग आर क्लियर्ड बाय पंपिंग वाटर अंडर प्रेशर और कंप्रेस्ड एयर डाउन द होल थ्रू हॉलो ड्रिल रॉड्स। जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रॉड है, रॉड थ्रेड से कनेक्टेड है, और जो थ्रेड से कनेक्टेड है उसी थ्रेड के थ्रू हमारा क्या है, टॉर्क है या फीड प्रेशर है, वो ड्रिल बिट तक जा रहा है। ड्रिल बिट तक जाने से होगा क्या कि वो जो ड्रिल टूल है वो रॉक को कट करेगा, या क्या करेगा, रॉड को कट करेगा। जब रॉड रोटेट होगा तो पहले होता था कि ठोक करके जो भी कटिंग निकालते थे, अब क्या करें, रॉड को रोटेट करके हम कटिंग्स को निकाल रहे हैं। और वो जो कटिंग्स हमारा निकला उसको हम वाटर पंप करके, हाई प्रेशर वाटर जिससे हम क्या करेंगे, या तो वाटर या तो कंप्रेस्ड एयर, उससे हम क्या करेंगे, उस होल से बाहर निकालेंगे। ठीक है जी बात? किसकी मदद से, वाटर की मदद से, या फिर किसकी मदद से, कंप्रेस्ड एयर की मदद से। इन सम ड्रिलिंग स्पेशली दोज फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन, मड which is not very viscous is circulated instead of water. The mud which keeps back any water, gas or oil pressure encountered during drilling is known as bentonite or aquagel. देखो, एक तो बात हुआ सर, जब आप रॉक की बात करेंगे तो रॉक में हम जो ड्रिल कटिंग्स है उसको किसकी मदद से निकाल लेंगे, वाटर की मदद से या कंप्रेस्ड एयर की मदद से निकाल लेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन की, तो उस ऑयल एक्सप्लोरेशन के केस में हम जो मड है या ड्रिल कटिंग है उसको निकालने का जो काम करते हैं, और निकालने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंटोनाइट या एक्वाजेल बोलते हैं। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, वो जो मड है उसको निकालने का काम करते हैं। ये बेंटोनाइट या एक्वाजेल जो है वो एक और काम आता है
फ्रैक्चर्ड या फ्रिएबल जोन को फील करने का काम आता है। इस केमिकल का नाम ध्यान में रखिएगा, गेट में तो नहीं पूछा गया लेकिन बाकी सारे एग्जाम में ये टर्म्स आते रहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, द कपलिंग विच आर द पार्ट मोस्ट एक्सपोज टू वियर आर मेड ऑफ क्रोमियम और निकल। बेसिकली कपलिंग जो कि ज्यादा जो भी वियर के लिए ज्यादा एक्सपोज रहता है उसको हम क्या करते हैं, निकल क्रोमियम स्टील से बनाते हैं, ज्यादा हार्ड होता है और ज्यादा रेजिस्टिव होता है वियर एंड टियर के लिए, तो उससे बनाते हैं। जस्ट ध्यान में रखिएगा कि कपलिंग किससे बना होता है, तो क्रोमियम निकल स्टील से बना होता है। एल्यूमिनियम रॉड ऑफर्स, ये जस्ट इसका बेनिफिट हुए कि अगर आप स्टील रॉड की जगह एल्यूमिनियम रॉड यूज कर रहे हैं, ठीक है, या बाकी किसी भी रॉड की जगह में एल्यूमिनियम रॉड यूज कर रहे हैं, तो क्या बेनिफिट है। जैसा कि मैंने बताया ना कि ड्रिल रॉड जो स्टील का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, लेकिन अगर आप स्टील रॉड की जगह में एल्यूमिनियम रॉड यूज करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज है, तो आपने पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, इंक्रीज मशीन कैपेसिटी, easier handling, more rapid and simple recovery of drill string and faster rotation, all of which contribution to satisfying drilling and reducing cost। बेसिकली क्या हुआ, जब आप एल्यूमिनियम रॉड यूज कर रहे हैं ना साहब, तो ये स्टील से वेट में हल्का है। जब हल्का है तो क्या करेगा, आपको हैंडल करने में आसानी होगा। हल्का है तो मशीन की कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, हल्का है तो इसका रोटेशन भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाकी सारे रॉड या स्टील रॉड। तो बेसिकली इसके कई सारे एडवांटेजेस है अगर आप एल्यूमिनियम का रॉड यूज करते हैं। वेरियस मेथड ऑफ रोटरी ड्रिलिंग आर नोन बाय टाइप ऑफ ड्रिलिंग टूल यूज्ड, बट द डायमंड ड्रिलिंग मेथड इज क्वाइट कॉमन। बेसिकली ये पहले ही बताया गया कि जो रोटरी ड्रिलिंग की जब हम बात करते हैं तो रोटरी ड्रिलिंग का जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेस्ड है, जो ड्रिल बिट हम यूज करेंगे, जो बॉटम सेक्शन में जो ड्रिल बिट डायरेक्ट रॉक के कांटेक्ट में आ रहा है, उस ड्रिल बिट के नाम पे या उस ड्रिल बिट के हिसाब से हमने रोटरी ड्रिलिंग का क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो ये मोटा माटी एक समरी रोटरी ड्रिलिंग का हो गया। अभी एक एक करके हर एक रोटरी ड्रिलिंग को देखते हुए चलते हैं। ये सरफेस अरेंजमेंट है। जब आप रोटरी ड्रिलिंग की बात करते हैं तो कुछ इस तरह का सरफेस अरेंजमेंट रहता है कि एक तरफ आपका वाटर पंप है जो फ्लशिंग का काम कर रहा है, फ्लशिंग के लिए जो भी जा रहा है, फिर इधर आपका इंजन या मोटर लग रखा है जो बाकी सारे मैकेनिज्म को ड्राइव करने का काम कर रहा है या लेग को ऊपर नीचे करने का काम कर रहा है, जो भी है घुमाने का जो मैकेनिज्म सारे को क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। ट्राइपॉड है, फिर सेफ्टी हुक है, वाटर स्विवेल क्या है मैं अलग से भी आपको दिखा दूंगा किस तरह का अरेंजमेंट होता है, पानी भी वहां से निकल जाए और बाकी सारा काम भी आपका हो जाए वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, फिर कॉलर पाइप हो गया, केसिंग हो गया, ड्रिल रॉड हो गया, फिर डबल ट्यूब कोर बैरल। जब आप डायमंड ड्रिल बिट की बात करेंगे तो वहां पर आप कोर बैरल भी लगाते हैं कोर रिकवरी के लिए। बॉटम सेक्शन में आपका ड्रिल बिट है। तो इस तरह से आपका पूरा मैकेनिज्म होता है जब आप बात करते हैं रोटरी ड्रिलिंग का। ठीक है जी, बात बाजू में आप ड्रिल बिट देख सक रहे हैं, नीचे में डायमंड ड्रिल बिट है, ऊपर में ट्राइकोन रोलर बिट है। चलो इसको तो अलग से देखेंगे ही हम। आते हैं डायमंड ड्रिलिंग पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमंड ड्रिलिंग जो है इस पर ध्यान देते हैं। कई सारे क्वेश्चन है जो यहाँ से बनते हैं। 2023 में भी जो क्वेश्चन बना था वो इसी पर बेस्ड था, बहुत आसान सा था। मैं क्लास नहीं भी किया रहता तब भी बना लेते, वैसे कोई ज्यादा समस्या उसमें था नहीं। और बाकी सारे भी क्वेश्चंस बने हैं, कोई ज्यादा टफ बनता नहीं है। क्लास को ऊपर ऊपर से भी आप समझ लेते हैं तो उन सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं जो क्वेश्चन इन टॉपिक से बने हैं। क्वेश्चंस को भी देखेंगे। फ्लशिंग कैसे वर्क करता है, फ्लशिंग कैसे वर्क करता है, चलो आप अलग से जब पाइप वगैरह को देखेंगे मैं भी आपको समझ में आ जाएगा। जब हम कोर बैरल को बताएंगे कैसे पानी जाता है क्या है, या आपको मैं एक आध वीडियो दिखा दूंगा। नोटेशन वाला पीडीएफ डायमंड ड्रिलिंग क्या है जो लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, मोटा मोटी आगे आने वाला जो भी आप चीजें बोल रहे हैं। डायमंड ड्रिलिंग जो एक पूछ रहे हैं, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो ये डायमंड ड्रिलिंग ही है जो आपने ध्यान में रखना है। मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। This method is commonly adopted where the cores of rocks are desired for accurate record of strata or for testing the rock for their strength, composition and porosity। तो बेसिकली जहां पे आपको रॉक स्टार्टा से कोर निकालना है, सैंपल्स निकालना है, ताकि आप उसको लेबोरेटरी पे टेस्ट कर सके, उसकी स्ट्रेंथ को जानने के लिए, कंपोजिशन को जानने के लिए, पोरोसिटी या बाकी सारे फिजिकल प्रॉपर्टी को जानने के लिए आपको अगर कोर का रिक्वायरमेंट है तो उस कोर को की रिकवरी के लिए आप कौन सा ड्रिलिंग यूज करते हैं, डायमंड ड्रिलिंग यूज करते हैं। और यही क्वेश्चन है जो गेट 2023 में पूछा गया था
कि कोर रिकवरी के लिए निम्न में से कौन सा मेथड यूज होता है, पूछा गया था। तो शायद एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था जहां पे हमारा जो राइट आंसर था वो डायमंड ड्रिलिंग था। क्यों था, क्या था, आगे आपको समझ में आ जाएगा। ड्रिल बिट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल कास्ट स्टील सेल हैविंग इन इट्स लोअर फेस ए नंबर ऑफ स्मॉल सॉकेट इन विच पीस ऑफ डायमंड्स आर सेट। ड्रिल बिट जो रहता है वो क्या रहता है, सिलेंड्रिकल कास्ट स्टील का सेल होता है जिसके लोअर सेक्शन पे स्मॉल सॉकेट बने होते हैं और इन्हीं सॉकेट पे हम क्या करते हैं, ब्लैक डायमंड को सेट करते हैं, ब्लैक डायमंड को सेट करते हैं जो ड्रिलिंग का काम करता है। दिस डायमंड्स आर नॉट यूज फॉर ज्वेलरी। क्या ऐसा नहीं कि सर डायमंड जो लग रखा है तो चलो चोरी करके ले जाते हैं, हीरा तो बहुत कीमती है, 8-10 तो हीरा ले जाएंगे तो हमारा तो काम हो जाएगा, क्यों जॉब करेंगे, हर दिन का यही मकसद बना के चलेंगे कि एक एक तो हीरा चुरा के लेके जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये जो डायमंड है उसका हार्डनेस हीरे के समान ही होता है, हीरे के समान ही होता है। जैसे हीरा इज हार्डेस्ट मटेरियल, देन वैसे ही इसका भी हार्डनेस है। लेकिन ये जो डायमंड है वो ब्लैक डायमंड है, इसको बेसिकली आप क्या ज्वेलरी की तरह यूज नहीं कर सकते। हार्डनेस इसका नो डाउट हीरे जैसा होता है, लेकिन इसे आप ज्वेलरी की तरह यूज नहीं कर सकते। द होल साइज इन डायमंड ड्रिलिंग आर डिजाइंड एज, जो होल का साइज है डायमंड ड्रिलिंग में उसको हमने उसको डेजिग्नेट करके रखा गया है। कैसे डेजिग्नेट करके रखा गया है, NX, BX, AX, EX, इस नाम को भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। किसके द्वारा दिया गया नाम, किस पर बेस्ड है ये नाम, डायमंड कोल्ड ड्रिलिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा ये सारा नाम दिया गया है और ये स्पेशली डायमंड ड्रिलिंग के लिए दिया गया है। डायमंड ड्रिलिंग का इंपॉर्टेंस बहुत है, जैसे कि मैंने आपको बताया कोर रिकवरी के लिए एकमात्र मेथड है जो यूज होता है। बाकी सारे भी रोटरी मेथड को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना डायमंड ड्रिलिंग किसी भी टाइप के रॉक पे यूज हो सक रहा है, हार्ड से हार्ड रॉक टाइप पे यूज हो सक रहा है। तो डायमंड कोर को हम यूज करते हैं, बाकी डायमंड ड्रिलिंग को यूज करते हैं और ऐसे में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है डायमंड ड्रिलिंग का। और इसी के लिए अलग से जो DCDMA है, उन्होंने इसके जो होल का साइज है उसको भी अलग से डेजिग्नेट करके रखा है, ड्रिल बिट के साइज को अलग से डेजिग्नेट करके रखा है। ये सिर्फ डायमंड ड्रिलिंग के लिए है, NX, BX, AX और EX। तो बेसिकली ये जो ड्रिल रॉड और ड्रिल बिट आर स्पेसिफाइड अंडर टू मेन ग्रुप। जो ड्रिल बिट और ड्रिल रॉड है डायमंड ड्रिलिंग के केस में, उसको दो मेन ग्रुप में स्पेसिफाई करा गया है। एक ग्रुप है जो कि X सीरीज है और दूसरा एक ग्रुप है जो कि W सीरीज है। ठीक है, एज पर स्टैंडर्ड्स लेड डाउन बाय, जो आपको बताया, डायमंड कोड ड्रिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जो कि एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है। ठीक है, ड्रिल होल डायमीटर्स एंड कोर साइज आर अवेलेबल एज गिवन बिलो। तो ये जो ड्रिल होल डायमीटर और कोर साइज है वो क्या है, कैसे है, ये चार्ट में एक बार आप देख लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में रख सकते हैं कि जब आप NX, BX, AX, EX की बात करते हैं या NW, BW, AW या EW की जब बात करते हैं, X सीरीज और W सीरीज की जब आप बात करते हैं, तो जो रॉड है, रॉड के आउटर साइड डाया क्या होता है, आउटसाइड डाया क्या होता है, होल जो रहेगा वो कितने mm का रहेगा, और कोर जो आप रिकवर करेंगे, कोर मतलब सबको क्लियर हो गया होगा कि जस्ट एक सैंपल है मान के चलिए, तो जो कोर हम रिकवर करेंगे उसका डाया क्या होगा इस पर्टिकुलर सीरीज को यूज करने से या ड्रिल बिट के सीरीज को यूज करने से। तो जब आप NX की बात करेंगे तो NX जो सीरीज है उसमें रॉड का जो डाया है वो इंच में दे रखा है, तो इंच में दे रखा है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इंच को अगर mm में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से 25.4 mm कुछ होता है, 1 इंच इज इक्वल्स टू, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका जो भी mm में भी निकल आएगा। लेकिन इसको याद ऐसे ही रखिएगा, स्टैंडर्ड है, दे रखा है इंच में तो इंच में ही ध्यान रखिएगा, और ये नहीं पूछा गया कभी एग्जाम में, ना पूछेगा। ठीक है, इंच में अगर 2 पॉइंट बहुत कम है करके इसने जस्ट ऐसा लिखने का तरीका ऐसा रख रखा है कि 2.3 डिवाइडेड बाय 8, 1.29 डिवाइडेड बाय 32, 1.5 डिवाइडेड बाय 8 करके। ठीक है, ये X सीरीज के रॉड का डाया है, बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद W सीरीज के रॉड का डाया आप देख सकते हैं, NW 67, BW 54, AW 44, EW 35। इसको एक दो बार ऐसे पढ़ लीजिएगा। आप ध्यान में रखने का तरीका क्या है कि इसको याद रखिएगा सीरीज को, ये ज्यादातर केस में आपको पूछा जाएगा कि अगर आपको दे रखा ABCD ऑप्शन में, उसमें बढ़ते हुए क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है, ये आपको पूछ सकता है, चाहे आप आउटर होल डाया की बात करें, कोर रिकवरी की बात करें या होल डाया की बात करें, तो आपको सीरीज का सीक्वेंस पूछ सकता है। तो इस चीज को आप याद रख लीजिएगा कि क्या है, NBAE
जैसे एमबीए जो होता है ना, एमबीए से आप याद रख लीजिए एनबीए और लास्ट में ई जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली सीक्वेंस है। तो एनबीए, एमबीए में एम पहले आ रहा है सबसे बड़ा हुआ, फिर बी आ रहा है उसके बाद का, देन ए आ रहा है, ई आ रहा है, ऐसा करिए जैसे भी आप अपने तरीके से जो भी याद रखिएगा, सीक्वेंस याद में रख लीजिएगा। ये सारे नंबर्स को 2-3 बार ऐसे देख लीजिएगा, देख लिए रहेंगे तो आप आराम से सेलेक्ट भी कर पाएंगे वहां पे। ठीक है जी बात। एग्जाम में अगर पूछा गया, चांस कम है गेट में आने के, लेकिन 1-2 बार आया है तो ध्यान में रख लेने में समझदारी है। ठीक है जी बात। चलिए आगे देखते हैं। सरफेस अरेंजमेंट, जब आप बात करते हैं डायमंड ड्रिलिंग की, तो सरफेस अरेंजमेंट आपका कैसा होता है? NW BW क्या है? ये एक नामकरण है, बोल सक रहे हो कि अलग अलग साइज का जो भी आपका होल है या ड्रिल बिट है या कोर रिकवरी है, तो उसका नामकरण कर रखा है जो इंटरनेशनल एसोसिएशन जिसकी मैंने बात करा है। ठीक है, क्लियर है जी बात। ये इसी के लिए है, डायमंड ड्रिलिंग के लिए ऐसा नामकरण हो रखा है, बाकी किसी में ऐसा नहीं है साइज के हिसाब से। एक्स सीरीज को मत रटो, एक्स सीरीज कभी नहीं पूछा गया ना कभी पूछा जाएगा, डब्ल्यू सीरीज ही आया है। ठीक है, एक्स सीरीज को छोड़ दो। क्लियर है जी बात। इसका सीक्वेंस, हाँ सीक्वेंस भी गड़बड़ सड़बड़ है क्योंकि पीछे में ये सारा जो दे रहा है, कोई नहीं इसको छोड़ दो, इसको याद रख लो। ठीक है गुरु, और इसको जस्ट ध्यान रखने के लिए अगर रखना है तो इसको आप एमएम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। एमएम में कन्वर्ट करने के लिए 25.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो एमएम में कन्वर्ट कर सक रहे हैं। एमएम में कन्वर्ट करने के बाद में भी ध्यान रखने में आसानी होगा, फिर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है एटलीस्ट ये तो आप ध्यान में रख ही सकते हैं, क्योंकि पीछे में जो डिवाइड कर रखा है वो कंफ्यूजिंग है। चलो आगे देखते हैं। सरफेस अरेंजमेंट फॉर डायमंड ड्रिलिंग, डायमंड ड्रिलिंग के लिए क्या क्या सरफेस अरेंजमेंट होता है? सबको स्क्रीन दिख रहा है यार? साइज इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है, क्वेश्चन देख सकते हैं गेट वाला। देखेंगे यार विकास, क्वेश्चंस तो कहीं नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन तो मिलेंगे ही आपको। मैं क्वेश्चंस अलग से भी प्रोवाइड करूंगा और मॉक टेस्ट में भी आपको वही गेट के क्वेश्चंस और अपने बनाए हुए क्वेश्चन सारे दिखेंगे। और फिर माइंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन मैंने ग्रुप में शेयर करा है मेरे ख्याल से। अच्छा, लेकिन 2013 से है। और ये जो क्वेश्चन आए हैं ड्रिल बीट वाला मैं बोल रहा हूँ, वो 2008-2009 के आसपास का क्वेश्चन है, तो उसमें नहीं होगा। चलो कोई नहीं, मिल जाएगा, क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी टॉपिक क्लियर कर लो। क्वेश्चन तो हवा में बनेगा यार, यहाँ भी हवा में बनेंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं, और गेट एग्जाम 2025 में जब आप बैठेंगे तो वहां पर भी हवा में बैठेंगे बनेंगे। मतलब स्टार्टिंग क्लास में आपको दिखाई दिया था, क्लास से बाहर कुछ भी नहीं आता ना आगे आएगा। चलो आगे आ जाओ। सरफेस अरेंजमेंट फॉर डायमंड ड्रिलिंग, जब हम डायमंड ड्रिलिंग की बात करते हैं तो सरफेस पे क्या क्या अरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है, तो फटाफट से एक राउंड पढ़ लेते हैं। एक तो डेरिक की जरूरत पड़ेगा। डेरिक क्या चीज है सर? एक जो पूरा स्ट्रक्चर बैठा था 3 या 4 लेग के साथ, 3 लेग भी हो सक रहा है, 4 लेग भी हो सक रहा है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर था जहां पर आपका सेट जो अरेंजमेंट है बैठ रखा है, उस पूरे को मिलाकर के एक डेरिक बोल देते हैं। ठीक है जी बात। तो एक तो ये चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? इंजन फॉर सप्लाइंग पावर, पावर सप्लाई करने के लिए एक इंजन चाहिए। एक विंच चाहिए, विंच मतलब एक घिरनी हो गया जिससे कि रस्सा हो जो है वो रोटेट करने का, ऊपर नीचे आने का काम करेगा। पंप फॉर सप्लाइंग वाटर अंडर प्रेशर फॉर फ्लशिंग, एक पंप चाहिए जिससे कि आप क्या कर सके, वाटर को सप्लाई कर सके प्रेशर के साथ फ्लशिंग के लिए। ठीक है, फ्लशिंग मतलब जैसे समझ गए जो ड्रिल कटिंग्स है उसको बाहर फेंकने का काम कर सके। एक सेटलिंग टैंक चाहिए जो बेसिकली जो ड्रिल कटिंग्स जो बाहर आ रहे हैं उसको सेटल डाउन करने के लिए एक सेटलिंग टैंक चाहिए, बोल सक रहे हैं। और ए प्लेटफॉर्म फॉर कीपिंग ड्रिल रॉड्स लिफ्टेड फॉर रिमूवल ऑफ कोर एंड चेंजिंग ऑफ द बिट, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप क्या कर सकें, जो ड्रिल रॉड जो आपने रिमूव करा है उसको रखने के लिए और ड्रिल बिट वगैरह को रखने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। कोर बॉक्स फॉर कीपिंग द कोर, एकदम सिंपल सिंपल क्या है, बेसिकली जस्ट एक बार पढ़ लीजिए रफली, आपको समझ में आ जाना है। एक ड्राई या फीड मैकेनिज्म चाहिए रॉड के लिए, ये मैं बताऊंगा अलग से। फीड मैकेनिज्म क्या है? दो अलग अलग फीड मैकेनिज्म है, एक स्क्रू फीड मैकेनिज्म है और एक है हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म, इस बार बात करेंगे। बाकी सारी चीजें सिंपल सा है। एक कोर बॉक्स चाहिए जहां पे कोर को रखेंगे, प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे ड्रिल रॉड को या कोर वगैरह को रखेंगे। ठीक है, जो बिट वगैरह है उसको रखेंगे। आगे आ जाइए। डायमंड ड्रिल बिट इज रोटेटेड स्पीड ऑफ नियरली 300 आरपीएम एंड प्रेशर ऑन द डायमंड इज इन बिटवीन 1.5 to 2 kgf per centimeter square। ये जब एमटी का एग्जाम होता था तो उसमें अलग से पूछा गया था कि कितने प्रेशर पे जो भी है ऑपरेट होता है। गेट के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना लगभग नेग्लिजिबल है कि आपको डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे।
गेट के नाम में ही आपको दिखता है कि एप्टीट्यूड बेस्ड रहता है, तो इस तरह का डेटा बेस्ड जहां पे याद करने की जरूरत है वो नहीं पूछने वाला है। ठीक है, आगे आ जाओ। प्रेशर एक्शन अपॉन द pressure acting upon the diamond of the drill bit and the rate of advance of drill bit into the rock are controlled by an arrangement known as feed mechanism। जो हमारा बिट है, डायमंड बिट है या जो भी बिट हमारा है, उसका जो प्रेशर है उसको हम मैनेज करने का काम, कंट्रोल करने का काम, या फिर रेट ऑफ एडवांस जो है ड्रिल बिट का उसे कंट्रोल करने का काम हम किसकी मदद से करते हैं? फीड मैकेनिज्म की मदद से करते हैं, जिसको मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ये जो फीड मैकेनिज्म है is for hydraulic for deep holes and screw feed for shallow hole। मैंने बताया कि दो टाइप का फीड मैकेनिज्म है, एक हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म है और दूसरा स्क्रू फीड मैकेनिज्म है। हाइड्रोलिक कब यूज करेंगे सर? जब आपको हाई डेप्थ में होल करना, हाई डेप्थ होल करना है। अगर आपको सैलो होल करना है, कम डेप्थ का होल करना है, तो वहां पे आपका स्क्रू फीड मैकेनिज्म से काम चल जाएगा। Beyond a depth of nearly 60 meters, the weight of the rock keeps bit pressure against the rocks and feed mechanism may not be necessary। जहां 60 मीटर से ज्यादा आपको होल करने की जरूरत है तो वहां पे आपको फीड मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या है, कैसे, आप आगे देखिएगा कैसे आप बिट प्रेशर की जो बात कर रहे हैं, तो कैसे नीचे में बिट प्रेशर को अप्लाई करने के लिए आपको क्यों मैकेनिज्म चाहिए, कैसे ये वर्क करता है, आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, एट ए ग्रेटर डेप्थ मैकेनिज्म इज ऑपरेटेड इन सच अ वे दैट वेट ऑन द ड्रिल बिट इज नॉट एक्सेसिव। ज्यादा डेप्थ पे हम ड्रिल बिट को, इस जो मैकेनिज्म है उसको इस तरह से ऑपरेट करते हैं कि ड्रिल बिट पे पड़ने वाला जो वेट है वो बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। ये सारा क्लास का नोट्स बनाना जरूरी है, या जो बुक आप प्रोवाइड करिएगा उसमें रहेगा। बुक में सिर्फ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चन जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। तो 2500-2600 के आसपास क्वेश्चंस हैं। वो जो क्वेश्चंस कौन से हैं? एक तो गेट प्रीवियस ईयर के लगभग 2007 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अलावा डीजीएमएस फर्स्ट क्लास के क्वेश्चंस रहेंगे, सेकंड क्लास के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसका लेवल पूरी तरह से मैच करता है गेट से, वो सेलेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। फिर हमारे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस रहेंगे जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने बनाया है। ठीक है, टॉपर्स नोट अगर उन्होंने बनाया होगा तो जरूर प्रोवाइड करवा देंगे, अगर नहीं बनाया होगा या देखते हैं, करवा ही सकते हैं यार, किसी ना किसी का तो मिल ही जाएगा। जो हमारे रैंकर्स है तो उसमें से किसी का अगर वेल अरेंज्ड होगा तो उसको हम अपने इन पे टाइप भी करवा देंगे, टाइप करवा के आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और भी किसी का डिमांड आया था तो इस पर काम चल रहा है ग्रुप। ठीक है, एक बार हम लोग का ऑफलाइन थोड़ा ऑफिस डल जाए यार, उसके लिए ज्यादा भी मेहनत हो रहा है। एक तो हम इवेंट के नाम से बिजी थे, अभी ऑफलाइन ऑफिस डालने के नाम से बिजी हैं, तो थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन का थोड़ा डिस्टर्बेंस है। एक बार चीजें प्रॉपर हो जाए देन हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा हर चीजों में। तो अभी सारे घर से काम कर रहे हैं। अभी हमारा जो टेक्निकल टीम है, जो 7-8 लोगों का बैकएंड पे जो सपोर्ट करने वाले जो टीम है, जो आप लोगों को स्केड्यूल डालते हैं, आपका जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, वो सारे अभी ऑफलाइन ऑफिस में बैठने वाले। ठीक है, तो उसके बाद से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। आपका ये जो छोटा छोटा डिमांड है वो सारा हम बहुत अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, फीड मैकेनिज्म डिटेल में नहीं जाना है, फिर मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम के लिए जितना जरूरी है, जहां से बन सक रहा है वो फटाफट से देखते हैं। इस फीड मैकेनिज्म में जो इंपॉर्टेंट लाइन, एक तो पिछला जो स्लाइड में था, इस लाइन को याद रख लीजिएगा कि ये जो फीड मैकेनिज्म है, ठीक है, एक तो होता है सर हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म, एक होता है स्क्रू फीड मैकेनिज्म। जब डेप्थ ज्यादा रहे तो हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म यूज करेंगे, जब डेप्थ कम रहे तो स्क्रू फीड मैकेनिज्म यूज करेंगे। फीड मैकेनिज्म क्यों हम यूज करते हैं, कब काम में आता है? ड्रिल बिट पे जब वेट ज्यादा आने लग जाए, जब डेप्थ ज्यादा में आप चले जाएंगे तो वहां पे ड्रिल बिट पे ज्यादा वेट आने लग जाता है, तो उस एक्सेसिव वेट को कम करने के लिए, मतलब एक्सेसिव ना हो उसको, बेसिकली हम क्या करते हैं, उसके लिए फीड मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो इस पर ध्यान देते हैं। अब क्या है, एक एक करके हल्का सा देख लेते हैं, इन डेप्थ जाने की जरूरत या डिटेल में पढ़ने की जरूरत एग्जाम का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, on smaller machines driven either by hand power or mechanically, a feed is by a screw feed arrangement comprising a series of differential gear. In this arrangement, the drill rod passed through a hollow screw shaft threaded on the outer side, provided with a long key. Usually 3 different combination of gears are provided here, any of which can utilize to vary the rate of advance to suit the type of rod. ये जो लाइंस बताया उसको हम डायग्राम से समझते हैं, बाकी सारा इन्होंने जो दे रखा है वो टेक्निकल चीजें हैं कि किस तरह से एक जो हमारा डिफरेंशियल गियर है
वो दूसरे को कैसे घुमाएगा उसका ये सारा प्रोसेस दे रखा है जो आपके काम का नहीं है। अभी देखते हैं, ये जो है डायग्राम से समझते हैं। ये फीड मैकेनिज्म है। कौन सा फीड मैकेनिज्म है? डायमंड कोर ड्रिल के लिए स्क्रू फीड मैकेनिज्म है। स्क्रू फीड मैकेनिज्म कहाँ यूज कर रहे हैं सर? जहां पे लोअर डेप्थ है, डेप्थ जहां पे कम है वहां पे स्क्रू फीड मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। कैसे वर्क कर रहा है? जो हमारा एनर्जी है उसको कहां तक पहुंचाने के लिए? ड्रिल कटिंग तक पहुंचाने के लिए ये हम स्क्रू फीड मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? देखिए यहां पे एक गियर है, गियर नंबर ए, ठीक है। ये गियर नंबर ए हो गया, ये गियर नंबर बी हो गया, ठीक है, ये गियर नंबर सी हो गया और ये गियर नंबर डी हो गया। कर क्या रहे हैं? एक होता है आपका इस गियर में भी एक बेवल गियर करके आपने सुना होगा, जो क्या करता है? एनर्जी को 90 डिग्री पे ट्रांसफर करता है। ये जो घूम रहा है जो उसका रोटेशन है उसको वर्टिकली मैं दिखा दूंगा, है ना। अभी के लिए इतना बस जानिए कि अलग अलग गियर जो है वो क्या कर रहा है। ये जो हमारा ए घूमेगा, ए घुमाएगा बी को, बी घूमेगा घुमाएगा सी को, सी घूमेगा घुमाएगा डी को, और डी जो घूमेगा वो घुमाने का काम करेगा ये चक में अटैच रॉड को। रॉड से कनेक्टेड है हमारा ड्रिल बिट, अल्टीमेटली ड्रिल बिट को घुमाने का काम करेगा। तो ये स्क्रू फीड मैकेनिज्म का हमारा यूटिलिटी है, इस तरह से काम करता है। ये तब जब आप लोअर डेप्थ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो बेवल गियर आपको बताया कि ये यहाँ पे देख रहे हैं ना कि आपका क्या था, ये आपका हॉरिजॉन्टल था, इसने क्या करा? इसको वर्टिकली एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। ये घुमाने के काम को हम अगर बात करें गियर के टर्म में तो बेवल गियर बोलते हैं। तो उसको भी एक अलग से देख लेते हैं। ये देखिए, देखिए बेवल गियर क्या होता है? बेवल गियर्स आर गियर्स वेयर द एक्सिस ऑफ टू शाफ्ट intersect and to the bearing face of the gears themselves are conically shaped. Bevel gears are most often mounted on the shaft that are 90 degrees apart, but can be designed to work at other angle as well. The pitch surface of the bevel gear is a cone and known as pitch cone. Bevel gear transmit the energy from linear to vertical, making it very useful in machines widely used in mechanical systems. Basically आप देख सक रहे हैं ये क्या कर रहा है? ये वर्टिकल जो एनर्जी है उसको या तो हॉरिजॉन्टल में, या हॉरिजॉन्टल जो एनर्जी है उसको वर्टिकली ट्रांसफर करने के लिए, 90 डिग्री पे ट्रांसफर करने के लिए हम बेवल गियर को यूज कर रहे हैं। ये सेम जो प्रोसेस है या मैकेनिज्म है वो यूज हो रहा था स्क्रू फीड मैकेनिज्म, ठीक है। वैसे तो 90 डिग्री पे यूज होता है, लेकिन इसके अलावा किसी और एंगल पे भी आपको ट्रांसफर करना रहे तब भी आप इस बेवल गियर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यही काम हो रहा था। ये जो था हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकली ट्रांसफर किया। ये जो वर्टिकल था उसने फिर हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री पे ट्रांसफर करा, इन्होंने फिर वापस से ट्रांसफर करा। देन फाइनली चक से कनेक्टेड हमारा रॉड को घुमाया, रॉड जब घुमा तो नीचे लगा हुआ हमारा ड्रिल बिट घुमा। तो इस तरह से बेसिकली एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए यूज हो रहा है। क्लियर है जी बात? ठीक है, बाकी सारा आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई खास काम का नहीं है। वही बता रखा है कि जो थ्रेड है उसको बता रखा है कि किस तरह से हमारा ए घूमेगा, ए घूमने के बाद बी को कैसे घुमाएगा और उस रोटेशन से कितना स्पीड जनरेट होगा, वो सारे चीज को बता रखा है कि लास्ट जो 6 mm का थ्रेड है वो क्या करेगा? 300 रिवॉल्यूशन घूमेगा। ये सारा वो कैलकुलेशन दे रखा है जो कि आपके काम का है नहीं, ठीक है। एक बार पढ़ना चाहेंगे देख लीजिएगा, ठीक है। अभी आते हैं हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म। एक तो था सर स्क्रू था, अभी आते हैं हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म। ये कैसे वर्क करता है, क्यों काम आता है, कहां काम आता है, ठीक है। तो द जनरल प्रिंसिपल ऑफ ए टाइपिकल हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म एक्सक्लूडिंग इंजन एंड फ्रेम फॉर अ डीप बोरिंग, द मेन फीचर इज स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम बीइंग द चक, द बेवल ड्राइविंग गियर्स, हाइड्रोलिक सिलेंडर एंड बॉल बेरिंग सस्पेंशन बॉक्स। इसमें क्या क्या चीजें हैं ये उससे थोड़ा अलग है। इसमें जो काम है, जो एनर्जी ट्रांसफर का जो काम है वो किसकी मदद से हो रहा है? हाइड्रोलिक जो अरेंजमेंट है उसकी मदद से हो रहा है।
कि आप देख सक रहे हैं एक तो सस्पेंशन बॉक्स है, हॉलो पिस्टन रॉड है, फिर इसमें अलग अलग वॉल्व है, इनलेट वॉल्व, आउटपुट वॉल्व, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रोलिक अरेंजमेंट की मदद से हम घुमाने का काम कर रहे हैं। लास्ट में एक बेवल गियर लग रखा है। बेवल गियर मतलब सेम चीज हुआ, जो आपका हाइड्रोलिक वर्टिकल को क्या करा, हॉरिजॉन्टल पे ट्रांसफर करा, और यहाँ पे जो चक से लगा हुआ रॉड को घुमाने का काम किया। काम वही है, लेकिन वहां पे जो हम काम कर रहे थे स्क्रू की डिफरेंशियल गियर की मदद से कर रहे थे, 3 अलग अलग गियर था उसकी मदद से कर रहे थे, यहाँ पे जो हाइड्रोलिक अरेंजमेंट है उसकी मदद से कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए भी वाटर स्विवेल लग रखा है, तो उसको मैं दिखा दूंगा क्या चीज है, ठीक है। क्लियर है जी बात। एट द टॉप इज सीन ए लिफ्टिंग बोल्ट एंड वाटर स्विवेल हुज फंक्शन आर सेल्फ एविडेंट। टॉप पे क्या है, एक तो लिफ्टिंग बोल्ट है और दूसरा वाटर स्विवेल है। ये क्या है आगे मैं दिखाऊंगा डायग्राम से, अभी के लिए छोड़ दीजिए। दिस आर 3 hollow rod, there are 3 hollow rod, one within the other, namely the inner bore rod, middle drive rod and outer piston rod. The inner bore rod is clamped to drive rod by chuck. The drive rod is supported by collar plate in suspension box. Later is supported by being fixed to hollow piston rod which carries the piston in हाइड्रोलिक सिलेंडर। ये सारा प्रोसीजर आपको बता रहा है, जो कि काम का नहीं, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, जस्ट ऐसी फॉर योर नॉलेज किस तरह से वर्क करता है। बाकी ऐसे आपको अलग से प्रोसीजर सेमेस्टर एग्जाम देने जाएंगे तो जरूर पूछता रहा होगा कि क्या है हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म। 8 नंबर में बताओ, 5 नंबर में बताओ, लेकिन गेट एग्जाम के अंदर में अलग से आपको थ्योरी नहीं पूछने जाएगा। दिस सिलेंडर इज फर्मली फिक्स्ड इन द इंजन फ्रेमवर्क। द रेट ऑफ फीड of bore rod is governed by rate at which the piston descends. The drive rod is free to rotate within the suspension box and within the hollow piston rod. The drive rod head on its outer surface ribs and splints which pass through the slots or grooves in the box of the horizontal bevel gear. ठीक है, कोई भी काम का चीज तो अलग से दिख नहीं रहा जहां पे अलग से फोकस करने की जरूरत महसूस हो रही हो। क्लियर है जी बात। हाँ, ये अलग से जो टर्म यूज हुआ उसको जरूर देख लीजिएगा। ये क्या था कि ये वाटर स्वेल नेक जो बोला वो क्या चीज है। ए डिवाइस कनेक्टिंग द वाटर होज टू ड्रिल रॉड स्ट्रिंग एंड डिजाइन टू परमिट ड्रिल स्ट्रिंग टू रोटेट इन बोरहोल एंड borehole while water is pumped into it, creates circulation needed to cool bit and remove the cuttings, produce also gooseneck, also called gooseneck, swivel neck और वाटर कपलिंग। तो बेसिकली जो ड्रिल है, जो हमारा फीड मैकेनिज्म है, उसके अपर पोर्शन में हमने क्या लगा रखा है, एक ये वाटर स्वेल लगा रखा है। इससे होगा क्या कि एक तो पानी को जाने देगा, उसके अलावा जो रॉड है, जो इनर रॉड आप देख रहे हैं, उसको घुमाने का भी काम वो अलाउ करेगा। ऐसा नहीं कि पानी जा रहा है तो कोई दिक्कत होगा, तो उसके लिए बेसिकली इसको लगा रखे, ठीक है। क्लियर है जी बात। तो ये सारी बातें थी जो था कि हमने देखा। एक तो है कि आपका रोटरी ड्रिलिंग के अंदर में डायमंड ड्रिलिंग देखा, और डायमंड ड्रिलिंग से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं वो सारा हमने देखा। उसके ड्रिल बिट के टाइप को अलग से हमने देखा। अब 2-3 चीजें और हैं जिसको फटाफट से देख लेते हैं कि जैसे हमने बताया कि रोटरी ड्रिलिंग को हम किसके के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, जो कटिंग टूल, जो कटिंग बिट जो यूज करते हैं उसके। तो बाकी तीनों को भी फटाफट से देख लेते हैं। आज का क्लास देन यहाँ पे एंड कर देंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं सुमन, न्यूमेरिकल कब आएगा? न्यूमेरिकल अभी नहीं आएगा यार, ये वाला सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे चोरी ज्यादा है। यही एक सब्जेक्ट है गेट में यहाँ पे चोरी ज्यादा है, लेकिन अभी मोटा माटी खत्म होने को है। ड्रिलिंग वाला जो पोर्शन है, कुछ कुछ स्पेशल चीजें हैं जो एग्जाम में पूछेगा वो सारा भी देखेंगे। तो एक क्लास और मुश्किल से लगेगा मुझे लगता है ड्रिलिंग में। जैसे ही एक्सप्लोजिव एंड ब्लास्टिंग आया, एक्सप्लोजिव में भी फिर चोरी है, ब्लास्टिंग जब आएगा तो वहां के न्यूमेरिकल्स आएंगे। मोटा माटी मान के चल रहा है कि माइंड डेवलपमेंट वाले सब्जेक्ट में 90% सबका सब्जेक्ट जो है वो फोकस रहेगा, 82% तो एटलीस्ट फोकस्ड रहेगा थ्योरी पे, बाकी 20% रहेगा न्यूमेरिकल्स पे। यही एक सब्जेक्ट है जो बोरिंग है, मुझे पढ़ाने में बोरिंग लगता है, चोरी है करके। ठीक है, कोई नहीं, चलो आगे बढ़े। सर इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए प्लीज। इंपॉर्टेंट जो है उसको मैंने मार्क कर ही रखा है पूरे स्लाइड में, ठीक है। चलो, रोटरी ड्रिलिंग बाय सॉ-टूथ क्राउन। हियर द ड्रिलिंग टूल इज ए सॉ-टूथ स्टील क्राउन और कटर। देखो बेसिकली ये जो अरेंजमेंट को आप देखेंगे ना, ये अपने आप में क्राउन की तरह दिखता है, और ये हर एक जो भी ड्रिलिंग बता रहा हूँ वो सबको आप यूट्यूब में सर्च कर सक रहे हैं, जो अलग से आपको वर्क करते हुए दिख जाएंगे। तो अगर आपको क्लियरिटी चाहिए, अदरवाइज इग्नोर भी कर सक रहे हैं, आपके बहुत ज्यादा काम का नहीं है। क्या काम का है इसको आप याद रख सक रहे हैं। ड्रिल बिट यूज फॉर ड्रिलिंग इज सुटेबल फॉर
मीडियम हार्ड रॉक, मीडियम हार्ड रॉक के लिए सुटेबल है। होल ऑफ लार्जर, होल डायमीटर लार्जर देन ग्रेटर देन 150 mm आर पॉसिबल हियर ओनली। जहां पे आपको 150 mm से ज्यादा होल करना रहेगा वही इसके थ्रू पॉसिबल है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी सारी चीजें औपचारिकता मात्र है। ये वाला नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या? रोलर बिट जो है, 2 बार आपके एग्जाम में यही पूछा गया है कि ये जो रोलर बिट है वो कौन से ड्रिलिंग मेथड में यूज होता है, या रोटरी ड्रिलिंग में कौन, इसमें से कौन सा बिट है जो यूज होता है। ऐसे करके जो भी उल्टा सीधा करके क्वेश्चन जो बना है, इस पर से 2-3 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है। एक रिसेंट 2020 वाले या 21 में बना है, ठीक है। तो जस्ट नाम ही है, बाकी इन डेप्थ तो कुछ पूछा नहीं है। वो तो उतना ध्यान में रहेगी क्लास अगर देखे हो कि रोलर बिट जो है वो यूज हो रहा है किसमें, रोटरी ड्रिलिंग में। इसके पहले जो परकसी देखे थे सर, वहाँ जो ऐसे बिट का कोई बात ही नहीं होता था। वहाँ पे जो होता था वी चिजल, टी चिजल, ये सब स्टाटा के बेसिस पे यूज होता था। लेकिन नामकरण जो हुआ है ड्रिल बिट के बेसिस पे, वो रोटरी ड्रिलिंग में ही हुआ है, तो अलग से ध्यान में रह जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। इट इज सुटेबल फॉर होल डायमीटर बिटवीन 75 mm टू 300 mm। किसके लिए यूजफुल है सर? 75 mm से लेकर 300 mm होल डाया के लिए यूजफुल है। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ड्रिलिंग लार्ज डायमीटर होल। लार्ज डायमीटर होल के लिए हम किसको यूज करते हैं? रोटरी ड्रिलिंग बाय रॉक रोलर बिट, इसको यूज करते हैं। कहां पे? मैकेनाइज्ड क्वारीज के अंदर में। कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड। अभी तक जो बात हो रहा था ना सर, फ्लशिंग के लिए कौन सा हम यूज कर रहे थे? वाटर को यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे फ्लशिंग के लिए हम कंप्रेस्ड एयर को यूज कर रहे हैं, फ्लशिंग मीडियम के तौर पे। ठीक है जी बात। आगे देखो, इट इज सुटेबल फॉर डीप होल ड्रिलिंग विद द स्पीड। अगर आपको डीप होल करना है वो भी हाई स्पीड पे, तो वहां के लिए हमारा ये रॉक रोलर बिट बड़े काम का है। इट इज मोस्टली सुटेबल फॉर वर्टिकल डाउनवर्ड होल। वर्टिकल डाउनवर्ड होल करने के लिए सुटेबल है, कन्वीनियंट है। ठीक है जी बात। आगे देख लो, इसको भी फटाफट से पढ़ लो। क्या है? रोटरी ड्रिलिंग बाय चिल्ड स्टील सॉट। ठीक है, इसी को सेलेक्ट सॉट या चिलेक्ट सॉट, जो भी प्रोनाउंसिएशन है देख लेना, वो भी बोलते हैं। दिस सॉर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वेरी फाइनली डिवाइडेड स्टील practice to a very high temperature and then suddenly cooling them in the ice cooled water. It is used in conjunction with a plain steel cell or cylinder with a diagonal slot near the bottom. A chilled sorts cut the rock by milling action। इस टर्म्स को ध्यान में रखिएगा कि chilled sort जो है वो कैसे वर्क करता है, कैसे क्या बोलते हैं, रॉक को कट करता है। तो मिलिंग एक्शन के थ्रू कट करता है। मिलिंग एक्शन मतलब क्या होगा? रगड़ने वाला काम होगा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो भी रगड़ करके जो भी ड्रिलिंग का काम करता है। द सेल एंड ड्रिलिंग रॉड्स रोटेट। क्या करता है? जो सेल है और ड्रिलिंग रॉड जैसे रोटेट करता है, तो मिलिंग एक्शन के थ्रू ये क्या करता है? रॉक को कट करता है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वर्टिकल एंड लार्ज डायमीटर होल ऑफ। किसके लिए सुटेबल है? वर्टिकल और लार्ज डायमीटर का होल अगर आपको करना है 100 mm से लेके 750 mm के बीच, तो ये मेथड यूजफुल है। ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चिलेक्ट सॉट, नाम याद रख सक रहे हैं। नॉट यूज वाइडली बिकॉज ऑफ डायमंड ड्रिलिंग। Except the rock roller bit, all other drilling tool used for rotary drilling provides cores of the strata passing through it। ठीक है, तो ये एक लाइन को और ध्यान में रख सक रहे हैं कि सिर्फ यही एक रॉक रोलर बिट है, इसके अलावा बाकी जितने भी मेथड है रोटरी ड्रिलिंग के अंदर में, वो सारे क्या करते हैं? कोर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? कोर प्रोवाइड करता है। जिस भी स्टाटा में आप उसको यूज करते हैं, यही एक है जो कोर प्रोवाइड नहीं करता। वो आपको ना उसका ड्रिल बिट को देखने से समझ में आ जाएगा कि कोई कोर आपको अलग से नहीं मिलने वाला है। बाकी सारे मेथड से भी आप कोर निकाल सकते हैं, लेकिन कोर निकालने के लिए बेसिकली ये जो कोर अलग से निकालते हैं, उस कोर सैंपल के लिए बेसिकली डायमंड ड्रिलिंग ही यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जो मेथड है, जैसे आपका सॉटूथ कटर है या और दूसरे हैं, उन सबसे भी आप कोर निकाल सकते हैं। यही एक मेथड है जिससे आप कोर नहीं निकाल सकते हैं। यही नहीं, कौन? रॉक रोलर बिट। क्लियर है जी बात? ठीक है, इसका कंप्लीट नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेजेंगे मालिक वहां पे मिल जाएगा, कोर्स के अंदर मिल जाएगा। चलो, तो ये सारी बातें हुई। अब एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जो भी चीजें अभी तक हमने पढ़ा है, देन फिर अपन आगे के टॉपिक पे आएंगे अगले क्लास पे। अभी तक का जो समरी है वो इस चार्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, चलो। थ्योरी में की पॉइंट्स करना वो बता दीजिए। की पॉइंट वही बता रहा हूँ यार, डिटेल में जा नहीं रहा हूँ मालिक। थोड़ा पेशेंस रखो। ये बोलो सर एक आध चमत्कार कर दो कि आधे क्लास में आधे घंटे में सारा चीज कवर हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। मैं खुद फास्ट भगा रहा हूँ,
उन्हीं चीजों पे पॉइंट आउट कर रहा हूं जो आपके काम का है, ठीक है। तो इससे ज्यादा और शॉर्ट मत कीजिए। मैं क्लास को जहां पे देख ही रहोगे भगा दे रहा हूं जो काम का नहीं रहे, बहुत ज्यादा उस पर तवज्जो नहीं दे रहा हूं। तो इतना तो कम से कम कर लो यार, इतना तो कर लो। कितना टाइम ले रहा हूँ ड्रिलिंग के लिए, मुश्किल से 3 क्लास ले रहा हूँ, तो इतना तो देना बनता है, ठीक है। क्योंकि फिर यहीं से कहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, फालतू में गरियाओगे सर क्लास में हुआ नहीं। तो एक हल्का अंदाजा रखे रहो। आ जाओ, टाइप ऑफ ड्रिल बिट एंड इट्स यूज। पूरे अभी तक का जो भी हुआ है ड्रिलिंग वाले क्लास में उसका समरी हुआ कि परकसिव ड्रिलिंग हमने जो देखा था सर, परकसिव ड्रिलिंग के अंदर में दो था, एक था परकसिव विथ रॉड और परकसिव विथ केबल, या उसी को हम क्या बोलते थे, चर्न ड्रिलिंग बोलते थे। चर्न ड्रिलिंग क्या बोलते थे, उसमें जो चर्निंग इफेक्ट था किसका, केबल का, उसके थ्रू अलग से रोटेशन नहीं देना पड़ता था, उस चर्निंग इफेक्ट के कारण उसी को हम क्या बोलते हैं, चर्न ड्रिलिंग भी बोलते हैं। तो ये दो मेन मेथड थे परकसिव के। ये जो दो मेन मेथड है परकसिव के, उसका अगर हम स्पेसिफिकेशन देखें तो ड्रिल होल 50 से लेके 75 तक अगर आपको करना है एमएम डाया का, तो वहां पे आप परकसिव विथ रॉड यूज कर सक रहे हैं। इकोनॉमिक डेप्थ कौन सा हुआ, 250 से 300 मीटर का अगर आपको क्या करना है, डेप्थ करना है, देन वो इकोनॉमिक है इस पर्टिकुलर मेथड से। ड्रिल बिट जो यूज हो रहा था चिजल शेप्ड, ये ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से रॉक फॉर्मेशन के लिए काम का है। सैंड, क्ले, सेडिमेंट्री रॉक ऑफ सॉफ्ट मीडियम हार्डनेस इन फिजर्ड फॉर्मेशन डज नॉट गिव कोर, कोर नहीं देगा, ठीक है। कोर तो वैसे भी नहीं देगा जहां भी आप बात करेंगे, ठीक है, कोर नहीं देगा। आगे आ जाइए, चर्न ड्रिलिंग और केबल ड्रिलिंग। चर्न ड्रिलिंग या केबल ड्रिलिंग के लिए आप देख ही पा रहे हैं कि जो ड्रिल होल है वो कितने एमएम का बनेगा, 75 से लेके 500। इकोनॉमिक डेप्थ 300 से 600। जो ड्रिल बिट यूज होगा, स्टील चॉपी बिट्स ऑफ मैनी स्टाइल्स, ठीक है, अलग अलग स्टाइल का स्टील चॉपी बिट जो है यूज होता है। कहां पे यूजफुल है, फुल है प्लेजर डिपॉजिट्स, इवनली फर्म एंड मॉडरेटली सॉफ्ट फॉर्मेशन के लिए यूजफुल है अगर आप चर्न ड्रिलिंग की बात करें। ये हो गया परकसिव ड्रिलिंग के दो टाइप। अब आते हैं रोटरी ड्रिलिंग। रोटरी ड्रिलिंग में भी एक तो है नॉन कोरिंग मेथड। नॉन कोरिंग मेथड कौन सा, जो आपको मैंने बताया ना, रोलर बिट, ट्राइकॉन रोलर बिट जो था वो, उससे आपको कोर नहीं मिलेगा, कोर नहीं मिलेगा। उसके अलावा जितने भी मेथड है उन सारे से आपको कोर मिल सकता है। तो जब हम बात करेंगे नॉन कोरिंग मेथड, तो अगर आपको कल को पूछते हैं डायमंड रोटरी ड्रिलिंग में नॉन कोरिंग मेथड कौन सा है, तो रोटरी ड्रिलिंग बाय ट्राइकॉन रॉक रोलर बिट नॉन कोरिंग मेथड है। ये जो नॉन कोरिंग मेथड है कितने डेप्थ के लिए काम का है, वो सॉरी कितने डाया के लिए काम का है, 100 से 300। डेप्थ की बात करें तो 500। और किसी भी रॉक टाइप में आप यूज कर सकते हैं, हार्ड को छोड़ के, हार्ड को छोड़ कर बाकी कोई भी रॉक फॉर्मेशन में, चाहे वो फिजर्ड हो, सैंड हो, क्ले हो, सेडिमेंट्री रॉक हो, मीडियम हो, सॉफ्ट हो, सारे में आप यूज कर सक रहे हैं ट्राइकॉन रोलर बिट को। अब आते हैं डायमंड ड्रिल बिट। सबसे ज्यादा फोकस्ड अगर कोई पॉइंट है तो वो यही है, ठीक है। डायमंड ड्रिल बिट को आप कितने डाया तक यूज कर सक रहे हैं, 300 से लेके 30 से लेके 200 डाया तक आप यूज कर सकते हैं, 200 mm डाया तक। कितने मीटर तक, 100 से लेके 3000 मीटर डेप्थ तक आप यूज कर सक रहे हैं डायमंड ड्रिल बिट को। वाइड रेंज आपको प्रोवाइड करता है। ड्रिल बिट कौन सा हुआ, डायमंड ड्रिल बिट ऑफ वेरियस टाइप, टंगस्टन कार्बाइड बिट, ट्राइकॉन बिट्स आर मोस्टली नॉन कोरिंग। इसको तो जबरदस्ती लिख दिया है, तो बता ही दिया ना, ट्राइकॉन बेसिकली कौन सा है, टंगस्टन कार्बाइड का बिट जो है यूज होता है, ठीक है। कहां पे यूज कर सक रहे हैं, एनी रॉक फॉर्मेशन एक्सेप्ट फिजर्ड, होल्स कैन बी ड्रिल्ड फ्रॉम सरफेस और अंडरग्राउंड वर्किंग एट एनी एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, यूज मेनली फॉर कोरिंग। यही क्वेश्चन है जो पूछा था 2023 के अंदर में, कोरिंग के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, तो डायमंड ड्रिल बिट जो है यूज होता है। और भी देख सक रहे हैं, किसी भी एंगल पे आप यूज कर सक रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से किसी भी एंगल पे यूज कर सक रहे हैं, सरफेस पे भी यूज कर सकते हैं, अंडरग्राउंड पे भी अलग से यूज कर सक रहे हैं। फिजर्ड रॉक डिपॉजिट को छोड़ करके बाकी किसी भी जो रॉक फॉर्मेशन पे आप यूज कर सक रहे हैं डायमंड ड्रिल बिट को। हाईएस्ट डेप्थ तक कौन सा मेथड यूज हो सक रहा है, डायमंड ड्रिलिंग जो है हाईएस्ट डेप्थ तक जा सक रहा है, ठीक है जी बात। आगे आ जाओ, चिलेक शॉट, जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा देख लो यार, या चिल्ड शॉट ड्रिलिंग। इसकी जब आप बात करते हैं तो 75 से लेके 1800 मोस्ट या फिर वाइडेस्ट रेंज जो है डायमीटर का, वो कौन सा है, ये इसी में है कि आप 75 से लेके 1800 mm डाया का आप होल कर सकते हैं चिल्ड शॉट ड्रिलिंग की मदद से, अप टू 450
450 मीटर डेप्थ तक आप कर सकते हैं। कौन कौन से यूज होते हैं? चिल्लेक्स, चिल स्टील शॉट्स किस में यूज कर सक रहे हैं? सारे रॉक टाइप में यूज कर सक रहे हैं, हार्डेस्ट को छोड़ करके, ठीक है। अनसुटेबल फॉर सॉफ्ट और फिजर्ड फॉर्मेशन, कैन ड्रिल एट एंगल अप टू 35 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। ये मोटा माटी ये सारे पॉइंट्स हुए जो अब तक हमने बताया, उसका समरी हुआ। क्लियर है बात? ठीक है। जहां पानी ज्यादा मिलता है और पोर्स भी होते हैं, फिसर्ड मीन्स स्टार्टा में ज्यादा, फिर कोल और यूजी माइंस में कौन सा बिट यूज होता है? चिल शॉट ड्रिल बिट डाया पीपीटी में अलग है और यहाँ चार्ट में अलग है। फिर ट्राइकॉन रोलर बिट में कोर नहीं निकलता, हाँ इसी में बस कोर नहीं निकलता। जो डायमंड बोल रहा हूँ, रोटरी ड्रिलिंग के जो भी एग्जांपल है उसमें यही है जिसमें कोर नहीं निकलता। फिजर्ड मीन्स मतलब क्रैक बोल सक रहे हो, सरफेस में रॉक में जो बहुत ज़्यादा जैसे क्रैक्स वगैरह है, तो वहाँ पर आप बोल सक रहे हो कि काम में नहीं ले सक रहे, ठीक है। और जो बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, एक डेटा का जो बता रहे हैं पीपीटी में अलग है, मे भी इधर उधर हो गया होगा यार, चलो देखते हैं। इसमें ड्रिल बिट का तो कोई जिक्र ही नहीं है, चलो देख लूंगा मैं इसको, अगर कुछ करेक्शन है देख लूंगा, ठीक है। तो ये सारा है, बाकी सारी चीजें क्लियर है। टेबल को प्रोवाइड करा दीजिए, टेबल पीडीएफ के साथ में जो अपलोड कर दूंगा मैं, रहेगा ही। तो ये मोटा मोटी ड्रिलिंग वाला पोर्शन हमारा कवर्ड है। अब कुछ कुछ स्पेशल चीजें हैं जो हमको आगे देखना है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे एक होता है कोर रिकवरी, फटाफट से एक बार देख लेते हैं, टाइम है।